जग्गी ने ध्यान लिंग के बारे में बताया। इससे पहले वे कुछ भी शिष्यों के साथ जिक्र कर चुके थे इसका, और अब ध्यान लिंग को कैसे जस्टिफाई करे। अब इसने वेद पढ़े नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, ये स्वयं कह रहा है जग्गी, जो कह रहा है मैं आपको बता देता हूं कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ओशो ही पढ़ के आ गए हैं। तो और ओशो को जो डायरेक्ट पढ़ा है सब ओशो के पैगंबर मोहम्मद, गौतम बुद्ध, इनसे बहुत प्रभावित रहेगा, क्योंकि ओशो और ईसा इस तीन से बड़ा प्रभावित दिखेंगे सब। तो ये इन सब के भी भाषण में आपको वही नजर आएगा। सदगुरु यह स्वीकारने में जरा भी नहीं हिचकते कि आध्यात्मिक तौर पे वे अशिक्षित गुरु हैं। जो खुद अशिक्षित गुरु है वो सदगुरु है। सुनिए आप, जिन्होंने योग पर कोई भी ग्रंथ पूरी तरह नहीं पढ़ा। उनका कहना है कि उनके आंतरिक अनुभव ने कभी उनको निराश नहीं किया। हमने नहीं पढ़ा, मैं अपने आंतरिक अनुभव से समृद्ध हूं। गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं। आंतरिक अनुभव क्या है? महिला के जननांग पर पैर रखना, बच्चियों के कपड़े उतरवाना, शिवलिंग पर आग जलाना, आग को पैर मारना, जो है यही सब इनके आंतरिक अनुभव है। अब वो कह रहा है कि आप ध्यान लिंग के बारे में कहीं नहीं मिला, तो इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो कहा क्या कि हम एक त्रिची के मंदिर में गए, वहां वृद्ध पुजारी मिले। वृद्ध पुजारी ने खूब बड़ी भविष्यवाणियां करते थे, बड़े ज्योतिष थे वो। जब उनसे ध्यान लिंग का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा शायद मैंने किसी वेद में पढ़ा है। तो अपने ध्यान लिंग को वेद से जस्टिफाई कराने के लिए, क्योंकि वेद के बिना हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, तो वेद से ध्यान लिंग को जस्टिफाई कराने के लिए एक किसी बिना नाम गुमनाम के वृद्ध साधु को कहानी में लाके कहा। वो वृद्ध साधु ने कहा कि किसी वेद में पढ़ा है। वेद तो सामने है, ढूंढ लो ध्यान लिंग है कहीं। तो वेद पढ़ना नहीं है, उसको अपने मूर्ख शिष्यों को कह दिया कि किसी बड़े ज्योतिष ने कहा था। ये तो वेद के शब्द तुमने उठा दिए। मूर्ख शिष्यों ने वाहवाही कही। फिर तो सदगुरु श्री ब्रह्मा ने ध्यान लिंग के लिए ही फिर से जन्म लिया है। अब समय कम था और उनका एक ही सपना था कि अपने गुरु को मिशन को पूरा करना। तो जब पहला मौका था, जब उन्होंने अपने गुरु का जिक्र किया था, साधक सब सुन रहे थे। उसके बाद जग्गी ने अब अपने शिवयोगी वाले जन्म के बारे में बताया। श्री ब्रह्मा एक हो गया, फिर श्री ब्रह्मा वाला, अब एक और जन्म, 3 जन्म में तीसरा जन्म का आ रहा है शिव योगी का जन्म, जिसने आत्मज्ञान का रास्ता पलनी स्वामी की कृपा से खोला था। गुरु शिष्य के इसी मिलन के दौरान आत्मज्ञान के साथ शिव योगी के लिए एक मिशन तय हुआ और उन्होंने कहा कि वे केवल ध्यान लिंग के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। तो श्री ब्रह्मा से फिर अब शिव योगी के जन्म में आए। ठीक है, क्या उनका उसके बाद मेरी पत्नी बीजी ने इसका कड़ा विरोध किया। किसी भी हालत में ये नहीं होगा, आप यह कैसे कर सकते हैं? मुझे उसे समझाने में 6 से 8 महीने लगे। पत्नी तो सबसे ज्यादा सहचरी होती है। वो तो आपकी पूरी अच्छाई, आपकी पूरी नग्नता, आपकी दुष्टता सबसे परिचित होती है, आपकी अच्छाई सबसे परिचित होती है। पत्नी ने कहा ना ना, ये सब नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है। मैं उसे दिलासा न दे सका, वह रो पड़ी। उसने कहा यह आप किसी हालत में नहीं करेंगे। आपने हमें सिखाया है कि पत्थर और मिट्टी के बने भवनों में भटकने और खोजने के बजाय हमें अंदर झांकना चाहिए। पहले इसका प्रयोग था कि मंदिरों में मत जाओ, मूर्तियों में कुछ नहीं है। यही आरएसएस की थ्योरी, यही आर्य समाज वाली थ्योरी, मंदिर मूर्ति का ये विरोधी था। तो पत्नी कह रही है कि आपने कहा था मिट्टी पत्थर के मूर्तियों मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में अंदर झांकने की आवश्यकता है, स्वयं की यात्रा करनी है। अब ये ध्यान लिंग क्यों बनाओगे? अब जग्गी को तो अपने आसपास साम्राज्य बनाना था, अपने नाम पे तो बन नहीं सकता, तो शिव जी का उपयोग करना था। जैसे इस्कॉन को कृष्ण जी का उपयोग करना था, इसको शिव जी का उपयोग करना था। इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद की पूजा होती है अंदर, लेकिन कृष्ण जी के नाम पे लोग आएंगे। नारायण स्वामी अपने नारायण विष्णु, और अंदर कोई मंदिर है नहीं, कोई विष्णु जी है नहीं, तो जग्गी के नाम पे कौन आएगा? तो शिव जी आत्मलिंग हो, जो है ध्यान लिंग। तो अब पत्नी करी, तुमने तो पहले कहा था कि तुम मूर्ति विरोधी हो, मंदिर विरोधी हो, फिर अभी तुम ये क्यों स्थापित कर रहे हो? तो हम ये नहीं होने देंगे, पत्नी ने कहा। अब जबकि मैं खुश हूं, आप वही हैं जिसने मेरे सारे देवी देवता छीन लिए। इसने अपनी पत्नी की पूजा के सारे देवी देवता छीन लिए, यानी पत्नी के पूजा का तब ये विरोधी था कि इस मंदिरों में कुछ नहीं है, मूर्तियों में कुछ नहीं है।
तो पत्नी कह रही तुमने मेरे देवता तो छीन लिए और अब कह रहे हो ध्यान लिंग स्थापित करेंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जबकि मैं खुश हूं, आप मेरे जीवन में फिर से एक भगवान लाना चाहते हो, फिर से ध्यान लिंग लाना चाहते हो। जब तुमने मेरे देवता छीन लिए, अब कहते हो अब ध्यान लिंग स्थापित करेंगे, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो उसके बाद जग्गी ने एक नया, क्योंकि अब मंदिर का और मूर्ति का तो ये विरोध कर चुका था, तो कहा ध्यान लिंग मंदिर मंदिर मूर्ति नहीं होगा, यह बहुत संप्रदाय मंदिर होगा, ध्यान मंदिर होगा। ओशो ने ध्यान केंद्र बनाया, तो इसको ध्यान केंद्रीय मंदिर कैसे नहीं बनाया? और मंदिर के नाम पे तमिलनाडु, पूरी दुनिया में हिंदू तो खींचेंगे, पैसा तो उसी के पास है, हिंदू के बाद धर्म के नाम पर। तो कहा बहु संप्रदाय मंदिर। अब ये देखिए सर्वधर्म संभाव, ये इसका पूरा असली नाटक है। सर्वधर्म संभाव जो ये कह रहा है, द सर्वधर्म संभाव लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ध्यान लिंग entrance functions as an icon of similarly bearing a universal message of welcome with sculpture, relief and symbol representing religious around the world. The स्तंभ is an offering for humanity to come to the together beyond divine. अब पत्नी ने जब कहा कि तुम तो हमसे सारे मंदिर छीन लिए, भगवान छीन लिए, तो कहा सर्वधर्म संभाव। तो आप समझ गए, इसलिए कहा था योगा हिंदू नहीं है, ये पूरा खेल रचा गया इस फ्रीमेजन सोसाइटी का है। हिंदुओं से गॉड छीनने का प्रयास विवेकानंद जी को कहा, विवेकानंद जी ने कहा 50 साल के मूर्तियां छोड़ दो। अब देखते जाइए इनके प्रयोग, सब मूर्तियां छोड़ दो। अब धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं जातियां छोड़ दो। अच्छा, ये संविधान से जाति नहीं हटवा पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का वो जो कवच सब है, मंदिर, जाति, कुटुंब, परिवार, अब ये भी कह रहा था मंदिर मूर्ति छोड़ दो, लेकिन अब काम चल नहीं रहा, लोग आ नहीं रहे, तो कहा अब हम ध्यान लिंग बनाएंगे, और अपने 3 जनुओं की कहानी उसमें घुसेड़ दिया पूरा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा। तो बिज्जी ने कहा कि तुमने तो मेरे सब कुछ छीन लिए देवता, और अब तुम कहते हो एक और हमको भगवान थमाओगे, तो नहीं, यह बहुत संप्रदाय मंदिर होगा, ध्यान मंदिर होगा। मंदिर शब्द का खुलकर विरोध हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हमें स्कूल बनाना चाहिए, नहीं हमें अस्पताल बनाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, यह योग वगैरह तो केवल सद्भावना बनाने के लिए है, मैं बस ध्यान लिंग मंदिर बनाना चाहता हूं, बस इसलिए यहां आया हूं। यानी योग आदि सिर्फ सद्भावना बनाने का खेल है, यानी ये षड्यंत्रकारी है, ये बात आपको पता चलेगा। और इसमें इनके एक शिष्या कहती भी है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में कहती है, लेकिन ये बात वो कह रही है, भारती ही कह रही है। अब मैं देख पाती हूं कि वो एक बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं, वे खुद में एक विरोधाभास है, क्योंकि ओशो के सब चुराया है, तो ओशो का भी विरोधाभास, कहीं राम की तारीफ है, कहीं राम के विरोध में खड़े दिखते हैं वो, तो वही सारा विरोधाभास है, जिस कॉपी पेस्ट किया। लेकिन अब ओशो के बाद ओशो ने कोई इस तरह से मंदिर तो बनाया नहीं, मूर्तियां बनाई नहीं, तो उनके पूरे आश्रम बिखर गए, विदेशियों के कब्जे हो गए। तो जग्गी चाहता उसके बाद भी ये विरासत चले, तो शिवलिंग का प्रयोग कर लिया। उससे पहले मंदिर और मूर्तियों का विरोध कर रहा था, और मंदिर मूर्तियों का विरोध कर, तो पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। तो पत्नी को पहले मनाया कि आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है, मूर्ति नहीं। अब पत्नी को कह रहा है एक मूर्ति और दे रहा हूं, पकड़ लो। तो फिर योग वगैरह तो सिर्फ साधना सद्भावना के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी इनसे सुन लीजिए इनका। फिर वो कह रहा है कि अब मैं अपना मुखौटा उतारूंगा, तो पहले अपने लोगों से कहा अब मैं अपना मुखौटा उतारने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ रहोगे? तो सबने कहा कि हाँ। तो चलो अब मैं आज से तुम्हारा सदगुरु हुआ। सदगुरु ब्रह्मा का ट्रांसफॉर्मेशन किया, सदगुरु यहां ले आया। भारती को याद है, उसके अंदर निराशा की लहर उमड़ पड़ी। यह वही इंसान थे जिन्होंने मंदिर जाने के खिलाफ दलीलें दी थी। ये मंदिर विरोधी रहा, हिंदू विरोधी शुरू से, ध्यान से सुन लीजिए आप, उन्हीं के चेलों के भाषा में। यह वही इंसान थे जिन्होंने मंदिर जाने के खिलाफ दलीलें दी थी, और अब वही एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह बात साफ थी कि वे इसे लेकर गंभीर थे। भारती कहती है, उन्होंने हमें याद दिलाया कि वे 42 साल की से ज्यादा नहीं जिएंगे, समय तेजी से बीतता जा रहा है, हमें इसे साकार करना होगा। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अपने विक्टिम कार्ड खेला पत्नी और भारती के समक्ष कि मैं तो 42 साल ही जीऊंगा, इसलिए ध्यान लिंगम बनाना जरूरी है। अब
पति कह रहा है और मित्र कह रहा है कि भाई अब तो मर जाएंगे, हमारी उम्र तो कम है, तो अब कुछ सहायता कर देते हैं। तो अपनी मौत का विक्टिम कार्ड खेल दिया कि मेरी तो उम्र कम है, मैं तो ध्यान लिंग बनाने ही आया हूं। और देखिए ध्यान लिंग बनाने के बाद भी इतना लंबा जी रहा है। झूठ पकड़ में आया, ये झूठ कैसे बोलते हैं ये लोग, अब देख लिया। फिर देखिए उसके बाद फिर उसके बाद उसको उस समय वो शरीर के साथ उनके बड़े नाजुक प्रयोग थे, उनकी आत्मा आती जाती थी। ये सब चीजें आपको भक्तों पर प्रभाव डालने के लिए कहा गया। उसके बाद इन्होंने ध्यान लिंग एक ऊर्जा रूप को तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें किसी तरह के पूजा पाठ या मंत्रों की जरूरत नहीं है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है, ये जग्गी खुद कह रहा है कि इसमें किसी पूजा पाठ मंत्र की जरूरत नहीं, इसीलिए जग्गी वहां पर जूता पहन के नाचता है। ये तो उन्हीं की बायोग्राफी से है, क्योंकि वहां मंत्र प्रक्रिया नहीं हुई, वहां पर कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया नहीं हुई, तो इसलिए जग्गी जो कह रहा है, जग्गी आप सुन लीजिए कि ध्यान लिंग एक ऊर्जा रूप से तैयार करने की प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह के पूजा पाठ या मंत्र की जरूरत नहीं है। तब धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगा कि यह एक होलनेस कार्यक्रम है। पत्नी को, भारती को कहा कि यहां पूजा पाठ नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, बस एक ध्यान लिंग बनाएंगे, एक होलनेस प्रक्रिया है, सर्वधर्म संभाव सर्व। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने राजीव मल्होत्रा की पुस्तक से बताया है कि दक्षिण में ईसाईयत के प्रचार में शिवलिंग का, शिव का कैसा उपयोग किया गया। उनको चूंकि हिंदू मूर्ति नहीं छोड़ रहे थे, जैसे इनकी पत्नी नहीं छोड़ रही थी, तो जबरदस्ती छुड़वाया, तो ईसा को कैसे अपनाएंगे, तो शिवलिंग का, शिव का प्रयोग किया गया। ये राजीव मल्होत्रा की द ब्रेकिंग इंडिया में आपको बताया गया है, और यही काम ये भी करते हैं फ्रीमेजन बाबा से। उसके बाद जहां पर सदगुरु ब्रह्मा ने अपना शरीर छोड़ा वहां ये ले गए। फिर जब अपने सबके साथ गए तो बोले तुम लोग यदि मुझे अकेला छोड़ देते तो मैं अभी इसका शरीर, अपना शरीर छोड़ देता, लेकिन तुम लोग साथ थे इसलिए शरीर नहीं छोड़ा। कहानी इनकी सुनते जाइए आप। 42 साल में मरने की बात थी, तो अब मरेंगे नहीं तो क्या तर्क करेगा जाए, तुम लोग साथ आ गए इसलिए शरीर में रह गया, नहीं तो शरीर छोड़ देता। कहानी ऐसी गढ़ी है। उसके बाद और ओशो ने भी अपने पुनर्जन्म की कहानी बताई थी, तो ये भी बताएंगे, कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ओशो के 3 गुरु थे, 3 के 3 जन्म हो गए, सेम चीज को, बस उसको प्रिज्म को सेट किया है और कुछ नहीं। ओशो के 3 गुरु हुए तो इनके 3 जन्म हो गए। अब यहाँ कोई गुरु तो इनको ढूंढने नहीं मिलेगा, तो 3 जन्म से गुरु ले आएंगे, सेम वही कॉपी किया पूरा पूरा। उसके बाद वो कह रहे हैं इस होलनेस प्रोग्राम ने एक मिलनसार मित्र और मार्गदर्शक को व्यक्तित्व विहीन डरावनी शख्सियत में बदल दिया। अब ये डरावने होते जा रहे थे। मुझे इतने लंबे अरसे तक परेशानी होती रही। मेरे मामले में गुरु शिष्य संबंध आसान नहीं रहा। मन में शंकाएं थी, विद्रोह की भावना थी, तमाम तरह के सवाल थे। मैं समझ गई कि सामाजिक कारणों से वो अपने आप को दूसरी तरह से पेश करना चाहते हैं। ये भारती कर रही है सामाजिक कारणों से, यानी आध्यात्मिक कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकली सत्ता, लोगों पे प्रभाव, भीड़ पैदा करना, शिष्य बनाना, ये सामाजिक कारणों से इन्होंने अपना ये रूप बनाया। ये उनकी शिष्या भी कह रही है।